नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं और बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद के रास्ते पर चलकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे बहुत से लोग अक्सर गर्मियों में परेशान हो जाते हैं, और वो है नक्सिर की समस्या। ये जो समस्या है ये क्यों होती है, कारण जानेंगे गुरुजी से, और साथ ही साथ इसके उपचार भी जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं, यहाँ बता दूं कि ये लाइव कार्यक्रम है। अगर शारीरिक कोई भी समस्या आपके साथ है, आप किसी बीमारी से ग्रसित है, आपका अपना कोई किसी गंभीर बीमारी का शिकार है, तो आप गुरुजी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चलाया जा रहा है, इस पे आप कॉल करें, गुरुजी से अपनी समस्या का निदान पूछें। और इसके साथ साथ अगर कार्यक्रम में अगर आपका कॉल नहीं लग पाता तो भी आप परेशान ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, इस पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ें। यहाँ पर आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, आज हम बात करेंगे कार्यक्रम में नक्सिर के बारे में। दर्शकों को बताएं, गर्मियों में ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके पीछे कारण क्या होता है और निवारण क्या होता है? देखिए, नक्सीर गर्मी से खुश्की जो अंदर हो जाती है उससे दिमाग में जाने वाली नस जो है चटक जाती है, उससे खून आता है जी। ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं नक्सीर को बंद करने के, परंतु गर्मियों में सबसे ज़्यादा नींबू। आप जैसे भी किसी को नक्सीर आए, नींबू का रस निकाल के कपड़े से छान लें, 4-4 बूंद नाक में डाल दें, अब दोबारा ज़िंदगी में नक्सीर नहीं आएगी जी। यह सबसे आसान तरीका। ऐसे नक्सीर गर्मी सर्दी कभी भी आए, नींबू का रस नक्सीर को ऐसे बंद करता है जैसे नदी में बांध लगा के उसके गेट बंद कर दिए जाते हैं और पानी बहना बंद हो जाता है, ऐसे नक्सीर बंद होती है। और जिसको नक्सीर आती है उसको गर्मी में अप्रैल महीने से लेके और अगस्त महीने तक 5 ग्राम कतीरा गूंद लेके मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी में रात को भिगो दें, सुबह मिट्टी के बर्तन से निकाल के उस पानी को फेंक दें और कतीरे गूंद को अच्छी तरह शीशे के गिलास में डाल के फेंटें और उसके अंदर कुज्जा मिश्री मिला दें। और ये जिसको नक्सीर फटती है उसको खाने को दें और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना गाय का दूध पीने को दें तो नक्सीर नहीं फटेगी। और तीसरा इसका सबसे अच्छा उपचार है कि आपको कहीं से भी कैसे भी खून बह रहा है, 1 गिलास पानी में 3 ग्राम हल्दी उबाल करके नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 15 डिग्री तक रह जाए, जिसमें आप उंगली अच्छी तरह बर्दाश्त कर लें, अब इसको पीने में आपने आधे घंटे का टाइम लगाना। तो जहाँ से भी खून का रिसाव था वो नस एकदम जैसे डिबिया बंद करते हैं ऐसे वो नस जुड़ जाती है। और खून के इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए
हल्दी से बढ़ के दूसरी कोई वस्तु पूरे संसार में नहीं है जो कि सेकंडों के हिसाब से अपना असर दिखाती है। और ऐसे जो हल्दी का आपने उबाला पानी पीना है, इसी में से 4-4 बूंद नाक में भी डाल दें तो भी आपकी नक्सीर बंद हो जाएगी। परंतु जिसको नक्सीर आती है उसको 2 चीज़ों पर ध्यान रखना कि लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल ना खाएं, काली मिर्च कम मात्रा में खा सकता है, चीनी का प्रयोग, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, तली हुई चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। खाना चोकर वाले आटे का खाएं, दालें छिलके वाली, इसमें मूंग की दाल का प्रयोग अधिक से अधिक करें। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। छिलके वाली हरी सब्जियां ज़्यादा ज़्यादा खाएं छिलके के साथ, तो आपके खून के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होगा, ना ही आपको कभी नक्सीर फटेगी। मेडिकल साइंस में तो सिर के ऊपर पानी डालते हैं, ठंडा सिर पे पट्टी रखते हैं, उससे बंद करते हैं, परंतु उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है तकलीफ़ क्या है, ना कोई कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। इसमें रोगी जब 12 घंटे खाली पेट होता है, नहीं रात 10 बजे तक खा पी के दांतन को कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के रात को सो गए, सुबह दांतन को कूड़ा करके 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। ये दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक कोई भी रोग है वो ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एलोपैथिक में तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं है। इसमें तो रोगों को दबाया जाता है, जिस अंग पे तकलीफ है उस अंग को सुन किया जाता है। और डॉक्टरों के पास, थ्योरियन के पास प्रैक्टिकल कोई नहीं है। और यही प्रथा एलोपैथिक, हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल में आ गई। परंतु मैं इन सब से भिन्न हूँ। मैंने नाड़ी का ज्ञान सीखा, जड़ी बूटियाँ 10,000 का ज्ञान है मुझे, जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। आज मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र खानी नहीं पड़ती, ये केवल उतने दिन खानी है जितने दिन रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। मेरा नाम मधु है, मैं सेक्टर 11 रोहिणी से हूँ। मेरी टांगों में बहुत तेज़ दर्द था और मैंने हर जगह इलाज करा लिया एलोपैथिक। मैं टॉयलेट भी जाने में दिक्कत होती थी। फिर मुझे किसने बाबा जी का बताया, फिर मैंने यहाँ के इलाज करा और मेरे 15 दिन में बिल्कुल आराम हो गया। मेरी बिल्कुल टांग बिल्कुल ठीक है और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और शरीर भी हल्का हो गया। और वैसे तो आराम मुझे 2 दिन में ही आ गया था बाबा जी की दवाई से। बाबा जी ने बोला था कि तुम्हारे पेट में जाला आ गया, टांगों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है पर आपके पेट में जाला है। इन्होंने आपको वो करा था, नब्ज़ देखी थी, तो नब्ज़ देख के बोला टांगों में इतनी दिक्कत नहीं है, आपके पेट में जाला है, वो ठीक होएगा तो टांगें ठीक हो जाएंगी। फिर मैंने 2 दिन दवाई खाई, 3 दिन, उसी में मेरे को फ़र्क हो गया बिल्कुल। और फिर 15 दिन के बाद तो मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ गया। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मुझे 6 साल से एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डॉक्टर ने बताया हुआ था। उसका ट्रीटमेंट मैंने बॉम्बे से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, बनारस से, कई जगह से लिया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। मेरे शरीर की अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, चलने फिरने में, उठने बैठने में, लेटने में
घूमने फिरने में, झुकने में, हर जगह बहुत दिक्कत थी। फिर यहाँ पे हम आए, यहाँ से हमने अपना इलाज करवाया। यहाँ पे इलाज करवाते करवाते करीब 6 महीने हो गए, तभी मुझे 50% से ऊपर फ़ायदा हो चुका है। फिलहाल यहाँ दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अंकित मिश्रा यूपी से बात कर रहा हूँ। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बेटा। गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पेट से घबराहट सी होती है और मेरा दिमाग टेंशन जैसा रहता है, जैसे परमानेंट तनाव हो। बेटा ये आपके लीवर का नुकसान, आपका लीवर पूरा 75 है, गैस जाके दिमाग में रुकती है, उससे ये रोग होता है। और इसका उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में नहीं है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मेरे पास जब भी ऐसा रोगी आता है तो जिस दिन आता है उसी दिन उसको 20 से 25% आराम मिल जाता है और 15 दिन में उसका रोग समाप्त हो जाता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ मैं 5 सेकंड में कर देता हूँ। और उसमें जो भी रोग मिलता है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट पड़े सब दवाइयाँ इकट्ठे दी जाती हैं। और मेरी दवाई जेब में डाल कर नहीं आप ले जा सकते। इसमें 15 से 20 किलो का वजन होता है इन दवाइयों का। खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं। जो पीने की दवाइयाँ हैं इनका वजन ज़्यादा होता है। और इन दवाइयों को यदि नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है। जी, तो आपने बताया कि आपको हमेशा घबराहट सी रहती है, आप परेशान रहते हैं, तो स्वस्थ विचार आश्रम में ऐसे भी रोगियों का इलाज होता है। गुरुजी ने बताया कि फ़िलहाल के आपके लक्षणों के आधार पर कि आपको लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है आपका स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपने रोग का सही कारण जानना। और वो आप जब यहाँ पर आएंगे नाड़ी परीक्षण के बाद आपको पता चल जाएगा। फिर जो दवाएँ गुरुजी देंगे नियम और परहेज़ के साथ आपको सेवन करनी है। इनके माध्यम से आप अपनी परेशानी से, जिससे आप कई सालों से परेशान हैं, उससे आप निजात पा सकते हैं। दर्शकों, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जिसका इलाज आप बहुत समय से करा रहे हैं लेकिन आपको सही इलाज नहीं मिल रहा, या फिर आपकी जो हालत है और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, आपके परिजन की दुख परेशानी आपसे देखी नहीं जाती, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम आने से पहले कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। यहाँ पर वो सभी नुस्खे मिलेंगे जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। साथ ही साथ आपको उन लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो नुस्खों को दोबारा से सुनने के लिए, लोगों के अनुभवों को सुनने के लिए दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यहाँ पर गुरुजी एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है अंकित जी का, जो कि देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि गुरुजी, आज से 20 साल पहले उनके घुटने में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने TB बता दिया है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए बेटा, मेडिकल साइंस का काम है अंधेरे में तीर मारना। लग गया ठीक है, ना लगे तो ना सही। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र लाना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
और जहाँ पे भी कोई रोग है उसकी दवाई उसी के अनुसार दी जाती है जो नब्ज बताती है। और दवाई लेने के 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है। और पहले दिन 15 से 20% आराम तो हर एक को मिलता है। और जिसका बहुत पुराना रोग है उसको 1.5 से 2 महीने दवाई खानी पड़ती है, नहीं तो महीने से फालतू कुछ दवाई नहीं खानी पड़ती। और जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके घुटने के दर्द में 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। और 15 दिन में घुटने का दर्द टोटली बंद हो जाएगा। घुटने में कभी टीबी नहीं होती। ये टीबी का तो एक इन्होंने षड्यंत्र, टीबी है, कैंसर है, थोड़ा सा खून में जमाव आ गया उसको कैंसर डिक्लेयर करेंगे, थोड़ा सा नज़ला कहीं जम गया उसको टीबी डिक्लेयर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस मेरे आगे बिल्कुल फेल है। मैं तो हर एक रोग का उपचार ऐसे करता हूँ जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है, दूध को प्रयोग में लाते, ऐसे रोग को समाप्त कर देता हूँ और रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर दवाइयाँ खाना बंद कर देता है। जी अंकित जी, तो आप बिल्कुल भी इलाज के नाम पर गुमराह ना हो। गुरुजी ने आपको बताया है कि आपका स्वस्थ विचार आश्रम में बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयों के उपचार संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आकर अपने रोग का कारण जानना होगा कि किस वजह से आपके घुटने में ये तकलीफ़ आ रही है, और वो कारण के बाद जब गुरुजी आपको दवाएं देंगे, नियम और परहेज़ के साथ आप उनका सेवन करें। इनके माध्यम से आप अपनी परेशानी से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी, आज का जो विषय है वो हमारा नक्सिर से जुड़ा हुआ है। यहाँ जानना चाहूँगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत थोड़ी नक्सिर आती है किसी को और किसी को बहुत ज़्यादा आती है। कई बार खून की कमी तक भी हो जाती है व्यक्ति के शरीर में। अगर स्वस्थ विचार आश्रम इस रोग से जुड़ा हुआ कोई मरीज़ आता है तो क्या कुछ उपचार यहाँ पर दिया जाता है? देखो, स्वस्थ विचार आश्रम में जो दवाइयाँ बना रखी हैं, जैसे दवाई नाक में डालते उस दिन के बाद फिर दोबारा नक्सीर नहीं आती जी। और जो यहाँ पे दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं, जो उसके रोग के अनुसार दी जाती हैं। जैसे भी दवाई खाने की है, पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, ये रोग को ऐसे साफ करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी, तो अगर दर्शकों आप भी इस समस्या से ग्रसित है, नक्सिर की समस्या अक्सर आपके साथ हो जाती है, गर्मियों के मौसम में ये समस्या ज़्यादा होती है, कई बार लोगों को साथ सर्दियों में भी ये समस्या देखी जाती है, तो गुरुजी ने जो यहाँ पर घरेलू उपचार बताए हैं इसे आप अपना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्या को आप जड़ से ख़त्म करें, जल्द से जल्द ख़त्म करें, तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। यहाँ पर आपके तमाम रोगों का उपचार संभव है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है महेंद्र कुमार जी का। ये लिखते हैं कि गुरुजी प्रणाम, मेरी उम्र 30 साल है अभी और मेरे दाढ़ी मूंछ अभी तक नहीं आई है, कृपया कर बताएं ये कोई रोग है या आम बात है? देखिए बेटा, जब किसी के हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसको दाढ़ी मूंछ नहीं आती, और इसके हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा के दाढ़ी मूंछ लाते हैं, परंतु वो भी पूरी नहीं आती। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन को उड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो दाढ़ी मूंछ फिर भी आपको आ जाएगा। जी, तो गुरुजी ने बताया आपको ये हार्मोन्स का डिसबैलेंस है और कहीं ना कहीं इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। एक दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा में है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम रवि है, मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको।
गुरुजी मेरे को पैर के तलवे से सर तक दिमाग पे झंझनाहट सी होती है, जैसे गैस वगैरह चढ़ती वो ऊपर को, और टेंशन टेंशन जैसा दिमाग रहता है, घबराहट सी होती है। बेटा ये तकलीफ़ हुई है आपको फ्रिज की रखी हुई चीज़ों के खाने से, क्योंकि उसमें अमोनियम गैस होती है। अमोनियम गैस अंदर जाके ऐसे बैठती है जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है। इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का बिल्कुल नहीं है। वहाँ सिर्फ पैसा तो बर्बाद कर सकते हैं, आपको लाभ नहीं होगा। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। यहाँ आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि जैसे पेट में जाती है तो 10 सेकंड के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, और 10 मिनट में रोगी स्वयं अपने मुंह से बोलता है कि मुझे इतना आराम मिल गया। और ये परमानेंट आराम होता है, टेम्परेरी आराम नहीं है। और मेरे आश्रम की दवाई किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 खानी पड़ती है। सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। जितनी देर तक रोग है दवाई मिलेगी, रोग समाप्त होकर दवाई बंद हो जाएगी। जी, बाकी जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आयुर्वेद का ज्ञान जो है इसके माध्यम से पहुँचा सकते हैं। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।